एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चेक। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टेटमेंट पैटर्न्स के ट्रूथ टेबल कैसे ड्रॉ करना है वो हमने सीखा, राइट। तो इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एग्जामाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज ए टोटोलॉजी और ए कॉन्ट्राडिक्शन और ए कॉन्टेंजेंसी। तो सबसे पहले दिमाग में आएगा कि टोटोलॉजी क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है और कॉन्टेंजेंसी क्या होता है। तो मैं तुम्हें बता दूं बच्चों कि वो स्टेटमेंट पैटर्न जिसकी सारी ट्रुथ वैल्यू टी आ जाए उसे हम टोटोलॉजी बोलते हैं, राइट। और इसे हम स्मॉल टी से भी डिनोट करते हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट वन कॉन्ट्राडिक्शन कब होगा, अगर स्टेटमेंट पैटर्न की सारी ट्रुथ वैल्यू एफ आ जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन। तो इसको हम लोग सी से भी डिनोट करते हैं, स्मॉल सी से, ओके। और कॉन्टिजेंसी क्या होता है, अगर स्टेटमेंट पैटर्न की ट्रुथ वैल्यू टी एंड एफ इस कॉम्बिनेशन में आए तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्टिजेंसी। अब फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने एक स्टेटमेंट पैटर्न लिख रखा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसकी ट्रुथ टेबल ड्रॉ करेंगे। अगर इसकी ट्रुथ टेबल में लास्ट वाले कॉलम में अगर सारी वैल्यू टी आ जाएगी तो उसे टोटोलॉजी बोलेंगे। लास्ट वाले कॉलम में अगर सारी वैल्यू एफ आ जाएगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन। और अगर टी और एफ के कॉम्बिनेशन में आया तो क्या बोलेंगे, कॉन्टेंजेंसी। तो स्टार्ट करते हैं। ट्रुथ टेबल मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। यहां पर कितने स्टेटमेंट अप्लाई हुए, सिर्फ 2 स्टेटमेंट। तो सिर्फ 2 कॉम्बिनेशन बनेगा, एक पी के लिए कॉलम बनाओ, एक क्यू के लिए कॉलम बनाओ। और तुम्हें पता है पी और क्यू में क्या लिखना है, राइट। सो क्या आ जाएगा, टी टी एफ एफ, और यहां पे क्या आ जाएगा, टी एफ। डन। उसके बाद क्या करना होता है, रूल नंबर 2, जिस स्टेटमेंट पे निगेशन अप्लाई हुआ रहेगा उस निगेशन के लिए, इन दोनों में से जिस भी स्टेटमेंट पे निगेशन अप्लाई हुआ रहेगा उसके लिए कॉलम बनाएंगे, ठीक है। तो देखो कहां पे अप्लाई हुआ है, पी पे और क्यू पे। तो यहां पे क्या आ जाएगा, निगेशन पी के लिए कॉलम और एक कॉलम आ जाएगा निगेशन क्यू के लिए। निगेशन पी के लिए यहां पे लिख लेते हैं, इसका अपोजिट लिखना है बच्चों पी का। तो यहां पे टी टी एफ एफ है, यहां पे क्या आ जाएगा, एफ एफ टी टी। निगेशन क्यू में क्यू का अपोजिट लिखना है, तो क्या आ जाएगा, एफ टी, ओके डन। उसके बाद नेक्स्ट रूल क्या है, निगेशन के बाद जो ओपन ब्रैकेट में रहेगा उसके लिए हम कॉलम बनाते हैं। ओपन ब्रैकेट क्या है, पी सिंगल इंप्लाइज क्यू, पी सिंगल एरो क्यू, राइट। अच्छा, इसके लिए एग्जांपल कौन सा है, 90% मिला तो मुझे क्या मिलेगा, बाइक। देख लो यहाँ पे 90% मिला, बाइक मिल गया, ट्रू। देन 90% मिला बट बाइक नहीं मिला, नहीं चलेगा, फॉल्स। 90% नहीं मिलने के बाद भी बाइक मिल गया, ये ट्रू होगा। 90% नहीं मिला, बाइक भी नहीं मिला, चलेगा, कोई बात नहीं, हम समझ जाएंगे, ट्रू होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, उसके बाद मुझे क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट, उसके लिए कॉलम ड्रॉ करना है, दैट इज पी सिंगल इंप्लाइज क्यू एंड निगेशन क्यू ब्रैकेट क्लोज, राइट। अब देखो यहां पर 2 स्टेटमेंट अप्लाई हुए, कौन कौन से, एक पी सिंगल इंप्लाइज क्यू और दूसरा कौन सा, निगेशन क्यू। तो उसके लिए कॉलम देखो, एक ये वाला कॉलम है और दूसरा निगेशन क्यू, ये वाला कॉलम। उसके बीच में कनेक्टिव कौन सा अप्लाई हुआ, एंड, ओके। एंड के केस में दोनों नेसेसरी होता है, शर्ट और पैंट दोनों चाहिए, राइट। यहां पर एक मिल रहा है तो फॉल्स, यहां पर भी एक मिल रहा है तो फॉल्स, यहां पर भी एक ही मिल रहा है तो फॉल्स, यहां पर दोनों मिल रहा है, इस केस में ट्रू आ जाएगा। एंड लास्ट वन हम क्या करेंगे, फाइनल स्टेटमेंट पैटर्न का क्या करेंगे, ट्रुथ टेबल ड्रॉ करेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पी सिंगल इंप्लाइज क्यू एंड निगेशन क्यू इंप्लाइज सिंगल इंप्लाइज निगेशन पी, ठीक है बच्चों, ये मेरा फाइनल स्टेटमेंट है, ठीक है। अब देखो कॉलम कौन कौन सा आएगा, एक तो ये वाला कॉलम आएगा, दूसरा निगेशन पी वाला कॉलम आएगा, और इनके बीच में क्या अप्लाई हुआ है, सिंगल इंप्लाइज सिंगल एरो। तो सीक्वेंस नहीं चेंज करना है, पहले मुझे ये कॉलम देखना है और बाद में ये कॉलम। तो यहां पर मुझे 90% नहीं मिला, यहां पर बाइक भी नहीं मिला तो चलेगा, ओके, दैट इज ट्रू। यहां पर मुझे 90% नहीं मिला, बाइक भी नहीं मिला तो भी चलेगा, ट्रू। 90% नहीं मिला बट बाइक मिल गया, वाव, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ट्रू। 90% मिला एंड यहां पर क्या हो गया, बाइक भी मिल गया, तो यहां पे भी क्या आ गया, ट्रू। तो देखो बच्चों यहां पर लास्ट कॉलम में स्टेटमेंट पैटर्न की सारी वैल्यू क्या आ गई, टी आ गई। इस तरह से अगर किसी भी स्टेटमेंट पैटर्न की सारी वैल्यू टी आ जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, टोटोलॉजी। तो इसका फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, ऑल
all truth values in the last column are what? T. Hence it is what? Tautology, right? ओके अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, निगेशन ऑफ निगेशन P एंड निगेशन Q और Q। तो यहां पर इस स्टेटमेंट पैटर्न को मुझे बताना है टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन या फिर कॉन्टिजेंसी है। तो पहले ट्रूथ टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। दो स्टेटमेंट अप्लाई हुए तो पहले P और Q के लिए कॉलम बनेगा। तुम्हें पता है ट्रूथ वैल्यू आएगा T T F F और यहां पर T F T F, राइट। देन उसके बाद देखना है इन दोनों स्टेटमेंट पे निगेशन अप्लाई हुआ है क्या? यस, यहां पे अप्लाई हुआ है, P पे भी और Q पे भी। तो उसके लिए कॉलम बना लो, निगेशन P के लिए एंड निगेशन Q के लिए। तुम्हें पता है P का अपोजिट लिखना है यहां पर, तो क्या आ जाएगा? F F T T। Q का अपोजिट लिखना है तो यहां पे क्या आ जाएगा? F T F T, राइट। उसके बाद क्या आता है? नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? इस स्मॉल ब्रैकेट या फिर ओपन ब्रैकेट, राइट। तो ओपन ब्रैकेट यहां पर क्या है? निगेशन P एंड निगेशन Q। डन। अब देखो निगेशन P वाला कॉलम ले लो, निगेशन Q वाला कॉलम ले लो और उनके बीच में एंड ऑपरेट करो। अगर दोनों मुझे मिलेगा तो ही ट्रू होगा। तो यहां पर शर्ट भी नहीं मिल रहा है, पैंट भी नहीं मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा? फॉल्स। यहां पर शर्ट नहीं मिल रहा है, पैंट मिल रहा है, बट एक ही मिल रहा है, इसीलिए यहां पर भी फॉल्स। फिर यहां पर भी एक ही मिल रहा है, यहां पर शर्ट और पैंट दोनों मिल रहा है, इसीलिए क्या आ जाएगा? ट्रू। नेक्स्ट वन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट रूल क्या आता है? स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट में क्या है? निगेशन ऑफ निगेशन P एंड निगेशन Q। डन। यहां पर इसका कॉलम हम बनाएंगे। तो देखो यहां पर ये वाला स्टेटमेंट ऑलरेडी हम बना चुके हैं, ये कॉलम दिखाई दे रहा है तुम्हें, ओके। और इसका अपोजिट मुझे लेना है, दैट इज व्हाट निगेशन ना। तो देखो F F F T क्या हो जाएगा? T T T F। एंड लास्ट में फाइनल स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? दैट इज स्क्वायर ब्रैकेट निगेशन ऑफ निगेशन P एंड निगेशन Q और Q, राइट। इसके लिए जरा देख लेते हैं। तो कौन कौन सा कॉलम मुझे लेना पड़ेगा? एक तो ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला ये, और दूसरा Q वाला। उनके बीच में क्या ऑपरेट करना है? और। ठीक है, दोनों में से एक मिलेगा तो भी चलेगा। तो देखो शर्ट और पैंट दोनों मिल गया, बट दोनों में से एक चाहिए था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों मिल गया। यहां पर शर्ट नहीं मिला, पैंट मिला, चलेगा, दैट इज ट्रू। यहां पर शर्ट और पैंट दोनों मिल गया तो दैट इज अगेन ट्रू। यहां पर शर्ट भी नहीं मिला, पैंट भी नहीं मिला, तो यहां पर बच्चों क्या हो गया? ये F हो गया। तो क्या लास्ट कॉलम में सारी वैल्यूज T है? नहीं है, तो टोटोलॉजी नहीं होगा। क्या सारी वैल्यूज F आई इस स्टेटमेंट पैटर्न की? नहीं, इसीलिए कॉन्ट्राडिक्शन भी नहीं होगा। यहां पर T और F दोनों कॉम्बिनेशन आ गया है, इसीलिए ये स्टेटमेंट पैटर्न कैसा होगा? कॉन्टिजेंसी। तो यहां पर आंसर कैसे लिखेंगे? ऑल ट्रूथ वैल्यूज in the last column are not same, hence it is what? Contingency, right? अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th वन। तो बच्चों देखो इस स्टेटमेंट पैटर्न में कितने स्टेटमेंट अप्लाई हुए पहले तो देखते हैं। 3 डिफरेंट स्टेटमेंट अप्लाई हुए, कौन कौन से? P Q एंड R। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? इसी के लिए कॉलम बनाएंगे, ओके। तो जब 3 स्टेटमेंट आता है तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो जाती है? 8। तो यहां पर 4 टाइम T एंड देन 4 टाइम F, ओके। उसके नेक्स्ट में Q में इसका हाफ, दैट इज 2 टाइम T 2 टाइम्स F। एंड R में 1 टाइम T 1 टाइम F, सो TF 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 TF। डन। उसके नेक्स्ट इन तीनों स्टेटमेंट में से जिस पे निगेशन अप्लाई हुआ रहेगा उसके लिए कॉलम बनाना है। तो देखो किस पे अप्लाई हुआ है? Q पे सिर्फ अप्लाई हुआ है,
तो निगेशन क्यू के लिए बना लेंगे। क्यू में क्यू का अपोजिट, तो 2 बार टी 2 बार एफ था, तो यहां पर क्या करना, 2 बार एफ 2 बार टी लिखना। ओके, सो 2 बार एफ देन 2 टाइम टी 2 टाइम एफ 2 टाइम टी, डन। देन नेक्स्ट वन, किसके लिए कॉलम बनाएंगे, जो ओपन ब्रैकेट रहेगा, स्मॉल ब्रैकेट। तो यहां पर एक ये दिखाई दे रहा है निगेशन क्यू और आर, इसके लिए बना लेते हैं। ठीक, निगेशन क्यू और आर के लिए कॉलम कौन सा सिलेक्ट होगा, एक निगेशन क्यू का, दूसरा आर का, और दोनों में से कोई एक चाहिए, राइट। तो शर्ट मिल गया, पैंट नहीं मिला चलेगा, दोनों में से एक चाहिए था। और का केस है, दोनों नहीं मिला उस केस में एफ आएगा, दोनों मिल गया उस केस में भी ट्रू आएगा, एक मिला तो भी ट्रू, एक मिला अगेन ट्रू, दोनों नहीं है तो इसलिए एफ आएगा, दोनों है तो भी ट्रू आएगा, एक है तो भी ट्रू आएगा, डन। नेक्स्ट वन, ओपन ब्रैकेट कौन सा दिखाई दे रहा है, ये क्यू इंप्लाइज आर, इसको बना लेते हैं। ठीक है, इसके लिए कौन कौन सा कॉलम सिलेक्ट होगा, एक क्यू का और दूसरा आर का, क्यू और आर का। सिंगल इंप्लाइज में ऑर्डर चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो पहले किसको लेना है, क्यू को, उसके बाद किसको लेना है, आर को। तो 90% मिला, बाइक मिल गया, ट्रू। 90% मिला, बाइक नहीं मिला, फॉल्स। देन 90% नहीं मिला, फिर भी बाइक मिल गया, ट्रू। 90% नहीं मिला, बाइक भी नहीं मिलेगा, चलेगा, ट्रू। ध्यान देना, ये सब गलत होता है बच्चों इसमें, सिंगल इंप्लाइज में। 90% मिला, बाइक भी मिला, ट्रू। 90% मिला, फिर भी बाइक नहीं मिला, दैट इज एफ। एंड 90% नहीं मिला, बट क्या मिल गया, बाइक मिल गया, राइट, अगेन ट्रू। 90% नहीं मिला, बाइक भी नहीं मिला, तो ये भी क्या जाएगा, ट्रू। तो यहां पर मैंने ओपन ब्रैकेट्स के लिए बना लिए। अब नेक्स्ट वाला रूल क्या है, जो स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा उसके लिए, ठीक है। तो यहां पर ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट है, दैट इज पी सिंगल इंप्लाइज निगेशन क्यू और आर, ओके। इसके लिए हम एक कॉलम बना लेते हैं। तो कॉलम इस बार कौन कौन से सिलेक्ट होंगे, एक तो पी और दूसरा निगेशन क्यू, मीन्स ये वाला और ये वाला। ऑर्डर चेंज नहीं करना है, पहले पी को देखना है, ठीक है। 90% मिला, बाइक मिला, दैट इज ट्रू, फर्स्ट वन। 90% मिला, ठीक है, बाइक नहीं मिला, मिलने के बाद भी, परसेंट मिलने के बाद भी बाइक नहीं मिला, दैट इज फॉल्स। 90% मिला, बाइक भी मिला, ट्रू। 90% मिला एंड यहां पर अगेन बाइक मिला, तो अगेन ट्रू। 90% नहीं मिला बट बाइक मिल गया, ओके, सो ट्रू। 90% नहीं मिला, बाइक भी नहीं मिला, तो भी ट्रू। एंड 90% नहीं मिला, बाइक मिल गया, अगेन ट्रू। 90% नहीं मिला, फिर भी बाइक मिल गया, राइट, अगेन ट्रू। तो यहां पर ये कॉलम कंप्लीट हो गया। इसके बाद ये वाला कॉलम कंप्लीट करते हैं, दैट इज पी सिंगल इंप्लाइज, ओके, क्यू सिंगल इंप्लाइज आर। इस पहले स्क्वायर ब्रैकेट को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, निगेशन को लेंगे, ठीक है। सो पहले क्या देखना है, पी देखना है, और उसके बाद कौन सा कॉलम देखना है, क्यू इंप्लाइज आर वाला। सो पी और क्यू इंप्लाइज आर, इसके लिए देखते हैं। 90% मिला, बाइक मिल गया, राइट, तो ये क्या हो गया, ट्रू। 90% मिला, बाइक नहीं मिला, दैट इज फॉल्स, ओके। नेक्स्ट वन, 90% नहीं मिला, करेक्ट, सॉरी 90% मिला, बाइक भी मिल गया, दैट इज ट्रू। 90% मिला, बाइक भी मिला, दैट इज अगेन ट्रू, ओके। नेक्स्ट वन, 90% नहीं मिला बट बाइक मिल गया, इज अगेन ट्रू। 90% नहीं मिला, बाइक भी नहीं मिला, दैट इज ट्रू। 90% नहीं मिला, बाइक मिल गया, दैट इज ट्रू। एंड लास्ट वन, 90% नहीं मिला, फिर भी बाइक मिल गया, राइट, तो दैट इज व्हाट, ट्रू। तो यहां पर भी हमने इसके लिए ड्रॉ कर लिया, ओके। नेक्स्ट वन, मुझे क्या करना है, ये पूरे स्टेटमेंट को लेना, राइट। तो यहां पर निगेशन, मैं एक काम करता हूं, ये पूरे स्टेटमेंट को ए कंसिडर कर लेता हूं बच्चों, ठीक है, या फिर ले लेते हैं, चलो ठीक है। निगेशन P इंप्लाइज Q इंप्लाइज R, डन।
ओके, अब देखो इसका निगेशन लेना है इस कॉलम का, तो क्या करेंगे हम लोग, ध्यान दो यहां पर इसका अपोजिट लिखना, राइट। तो क्या आ जाएगा, एफ टी देन एफ 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 टी का अपोजिट एफ, और यहां पे लास्ट में भी टी का अपोजिट एफ। अब मुझे क्या करना है, फाइनल स्टेटमेंट लेना है ये और ये। तो मैं एक काम करता हूं, ये पूरे स्टेटमेंट को ए कंसिडर कर लेता हूं, ये पूरे स्टेटमेंट को बी कंसिडर कर लेता हूं। तो यहां पर देखो बच्चों, इस कॉलम को मैं ए ले लेता हूं, ठीक है, और इस कॉलम को मैं बी ले लेता हूं, और मुझे यहां पर लास्ट कॉलम में ए इफ एंड ओनली इफ बी अप्लाई करना है, ठीक है, ए इफ एंड ओनली बी। अब यहां पर बच्चों ए और बी, इस कॉलम में इफ एंड ओनली इफ का साइन है, यहां पर कैसे कॉलम ड्रॉ होगा, ट्रुथ वैल्यूज कैसे लिखेंगे, जब दोनों सेम होगा तो ट्रू आएगा, और अगर डिफरेंट हुआ तो फॉल्स आएगा। तो यहां पर देखो टी है, यहां पर एफ है, तो क्या आ जाएगा, फॉल्स, सेम नहीं है, राइट। एफ है, टी है, सेम नहीं है, तो एफ आ जाएगा। यहां पर टी है तो यहां पर एफ है, अगेन एफ आ जाएगा। यहां पर देखो बच्चों, इस कॉलम में सभी के सभी टी है और यहां पे सभी के सभी एफ है। इसका मतलब क्या, ये दोनों कॉलम में एक भी सेम नहीं है। इफ एंड ओनली इफ में कब ट्रू आता है, जब या तो टी और टी रहे तब टी आएगा, या फिर दोनों एफ रहे तो टी आएगा, राइट। तो यहां पर सभी के सभी क्या आ जाएंगे, एफ आ जाएंगे, ठीक है। तो लास्ट कॉलम में 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। सो लास्ट कॉलम में स्टेटमेंट पैटर्न की सारी वैल्यू क्या आ गई, एफ आ गई, ठीक है। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट पैटर्न कैसा हुआ बच्चों, कॉन्ट्राडिक्शन, क्लियर। क्योंकि जब सभी के सभी वैल्यू एफ आती है तो ऐसे स्टेटमेंट पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन। रिमेनिंग क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 के, वो आप घर पे सॉल्व करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करवाने वाला हूं। थैंक यू वेरी मच।